हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं मैंने, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें एपी दे रखी है, ठीक है। एनवा पद हम क्या मानते हैं? एनवा पद होता है ए एन, और हमें दिया है कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद जो ए एन है वो है 78। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? एन। एन फाइंड करना है हमें, ठीक है। कौन सा पद टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म 78 है, यानी कि हम इसमें एन निकालेंगे। सीरीज हमें दे रखी है, एपी है। जब सीरीज दे रखी है जो एपी है तो हम वहां से ए और डी निकाल सकते हैं, और ए एन हमें दे रखा है 78। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एपी दी हुई है हमें 3, 8, 13, 18, ठीक है, और ए एन दे रखा है हमें 78। तो पहले तो हम ए निकालेंगे। सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, तो ए कितना है यहाँ पर? 3। फिर हम निकालेंगे डी। अब ये सीरीज है जो एपी है, तो इसमें D1, D2, D3 इक्वल होंगे डिफरेंस, तो हम A2 माइनस A1 से भी D निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 में से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ D निकाल रही हूँ, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म है 8 और फर्स्ट है 3, तो D कितना आ गया हमारा? 5। A आ गया, D आ गया, AN आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे AN का। आपको पता ही है कि AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN दिया है हमें 78, A है 3 और N तो हमें निकालना है, और D कितना है? 5। ये हो गया 78 माइनस 3, ये 3 इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 5 गुणा N माइनस 1। ये हो गया 75। 5 गुणा N माइनस 1, ये 5 इधर आगे किस में हो जाएगा? भाग में, बराबर N माइनस 1। 75 में 5 से भाग दिया, 15, N माइनस 1। और यहां से N कितना आएगा? जो माइनस 1 है वो दूसरी साइड जाके हो गया प्लस, और हमारा जो N है वो आ गया 16। ये हमारा आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज का 16वां पद 78 है। हमने N निकाल लिया, तो इसका 16वां पद है वो क्या है? 78। अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें ये समांतर श्रेणी एपी दे रखी है, और हमें निकालना है कितने पद है, मतलब टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है। तो कितने पद, इसका मतलब क्या है? हमें एन निकालना है कि टोटल टर्म्स इसमें कितनी है। इसका मतलब क्या है? हम क्या निकालेंगे? एन। अब सीरीज दे रखी है, फर्स्ट टर्म A 7 आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे। और ये 205 क्या है? इसकी लास्ट टर्म है, इस सीरीज की अंतिम पद है AN, ठीक है। जितने भी टर्म्स हैं ये लास्ट वाला पद है, एनवा पद है। तो ये 205 क्या है यहाँ पर? AN। तो हमें यहाँ निकालना क्या है? N फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमें AP दे रखी है 7, 13, 19 और अंतिम पद है 205। तो यहाँ पर A कितना है? 7। डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म माइनस की, क्या आ गया डिफरेंस? 6। D आ गया 6। और ये 205 जो लास्ट टर्म है ये क्या है? AN। और हमें N फाइंड करना है। हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट
क्या होता है फॉर्मूला ए एन का? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए एन कितना है? 205, ए है 7, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है? 6। ये हो गया 205, 7 इधर प्लस के हैं, इस साइड आके माइनस के, और ये 6 गुना एन माइनस 1। 15 में से 7 गए 8, ये आ गया 198। 6 गुना एन माइनस 1, 6 इधर गुणा में है, इस साइड आके किस में हो जाएगा? भाग में, इक्वल टू एन माइनस 1। तो भाग देंगे 198 में 6 का, तो कितना आएगा? 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 33, इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहां से हम n निकाल लेंगे, ये -1 है, इधर आके हो गया +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 34। तो इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स हैं? 34। ये है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये भी वैसे ही है, इसमें भी हमें n फाइंड करना है। ये सीरीज दे रखी है और ये लास्ट है nवां पद, और हम यहाँ निकालेंगे क्या? n की टोटल कितनी टर्म्स हैं। सबसे पहले हमें सीरीज क्या दी है? जो AP है 18, 15 सही 1/2, 13, और लास्ट टर्म है -47। तो यहाँ पर A कितना है? 18। D निकालेंगे हम डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करेंगे माइनस, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले। 15 का 2 से गुणा किया 30, 30 में 1 जोड़ा 31/2 माइनस 18। अब लेंगे इसका एलसीएम, 31 माइनस 18 का 2 से गुणा किया 36, तो D क्या आ गया हमारा? -5/2, और -47 क्या है? an दे रखा है हमें -47। अब हम लगाएंगे an का फॉर्मूला। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास -47, a है 18, n हमें निकालना है n माइनस 1, और d है हमारे पास -5/2। ये प्लस के 18 इधर आके किसके हो गए? इस साइड आके माइनस के, और यहाँ प्लस का माइनस से गुणा किया, -5/2 गुणा में n माइनस 1। -47 और -18 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 और 7 15, 4 5 और 1 6, 5/2 गुणा n माइनस 1। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा? 65, और ये 5/2 इधर आके पलट जाएगी संख्या, क्या बन गई? 2/5, और बराबर n माइनस 1। तो 65 में 5 से भाग दिया, कितना आ गया? 13। 13 का 2 से गुणा किया 26 बराबर n माइनस 1। ये -1 इस साइड आके हो गया +1, और n की वैल्यू आ गई हमारी 27। तो इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है? कुल 27 पद है। ये हमारा है आंसर। अब हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है। क्या एपी दे रखी है हमें 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो हमें निकालना है कि ये पता करना है कि जो -150 है वो इस सीरीज का कोई पद है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? हमें n निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सीरीज लिखेंगे। हमें सीरीज क्या दे रखी है? 11, 8, 5, 2, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि -150 कौन सा पद है? nवां पद an है। और इस सीरीज में a कितना है? फर्स्ट टर्म 11, d निकालेंगे डिफरेंस 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, d कितना आ गया? -3। अब हम लगाएंगे an का
formula. We know that an equal to a plus n minus 1 into d. an कितना है? -150. a है 11, n हमने निकालना है, और d है -3. -150, ये प्लस के 11 इधर आके माइनस के, और यहाँ प्लस का माइनस से गुणा किया, -3 गुणा n माइनस 1. -150 में -11 जोड़ेंगे तो हो गया -161, -3 गुणा n माइनस 1. ये -3 इधर गुणा में है, इस साइड आके किस में हो जाएगा? भाग में. n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 161/3 n माइनस 1. ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1. 161/3 + 1 = n. तो अब हम यहाँ क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम कितना आएगा? 3. यहाँ आ गया 161 + 3 का 1 से गुणा किया 3, तो n आ गया हमारे पास 164/3. अब यहाँ 164 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है. अगर हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 164 में 3 से भाग दिया, 3 5 6 15, 1 4 आ गया ऊपर से नीचे, फिर 3 चौके 12, और 2 क्या आया? शेषफल. तो n कितना आएगा? 54 सही 2/3. कोई भी सीरीज का जो n होना चाहिए, टोटल टर्म्स होनी चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या. लेकिन यहाँ पर n क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है. क्या है ये? 54 सही 2/3. क्योंकि n प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए जो -150 है वो इस सीरीज का एक पद नहीं है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि n एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 दी गई सीरीज का एक पद नहीं है. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारे का सॉल्यूशन. अब हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है. उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है. 31वां पद क्या होगा? 31वां पद यानी कि A31, ये हमें ज्ञात करना है. ठीक है. और 11वां पद क्या होगा? A11, कितना दे रखा है हमें? 38. उसके बाद 16वां पद इसे हम क्या लिखेंगे? A16, ये दे रखा है हमें 73. ठीक है. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. अब एपी है, फर्स्ट टर्म ए होती है और डिफरेंस एपी का क्या होता है? डी. हमें दे रखा है A11 है 38. A11 को हम क्या लिखेंगे? A + 10D. 11 से 1 कम D. यहाँ 11 है तो यहाँ क्या आएगा? 10D बराबर 38. ये होगी हमारी समीकरण 1. फिर हमें दिया है A16. A16 कितना है? 73. और अब हम A16 को क्या लिखेंगे? A + 15D. 16वां पद है तो यहाँ A + 15D कितना आ गया? 73. इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था. इक्वेशन 1 क्या है? A + 10D बराबर 38. इसमें से हमें माइनस करनी है A +
सेकंड इक्वेशन 15d बराबर 73। माइनस करना है तो ये प्लस है, माइनस हो गया, निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। a माइनस ए कट जाएगा, 10d माइनस 15d क्या आ गया, माइनस के 5d। और 38 माइनस 73, 73 में से 38 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 35। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 35, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, 5d बराबर 35। तो यहाँ से d कितना आ गया, 35 बटा में 5, तो d आ गया हमारा 7। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी हो उसके लिए एक तो हमें चाहिए a और एक चाहिए d, तो डिफरेंस हमने निकाल लिया है। अब ये d की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए। तो हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। मैं समीकरण 1 में d का मान रख रही हूँ, d बराबर 7। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ पर हम d की जगह क्या रखेंगे, 7। 10d है यानी कि 10 गुणा 7 38। ये हो गया a प्लस 70 बराबर 38। तो यहाँ से a आएगा 38, ये प्लस के 70 इधर आके माइनस के, तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 32। अब हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है, और हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, 31वां पद a 31 निकालना था। अब हम a 31 निकालेंगे। a 31 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 30d। अब यहाँ a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस 32 प्लस 30, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 7। ये हो गया माइनस 32 प्लस 210। 210 में से 32 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 178, यानी कि हमारा 31वां पद a 31 कितना आ गया, 178, जो है हमारा आंसर। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, हमें दिया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी में कितने पद हैं, 50। एन हमें दे रखा है 50, और तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया है, 12, और अंतिम पद यानी कि AN, और कुल कितने पद हैं, 50। तो 50वां पद हमें अंतिम पद कितना दिया है, 100। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 29वां पद यानी कि A29 ज्ञात करना है। तो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया हमें। एपी में 50 पद है, एन कितना है, 50। तीसरा पद यानी कि A3 वो है 12, और अंतिम पद होता है AN, और टोटल टर्म्स कितने पद हैं, 50। तो A50 हमें दे रखा है 106, और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A29 हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका कैसे करेंगे। चूंकि हमें दिया है A3 तीसरा पद 12, और A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये होगी समीकरण 1। फिर हमें दिया है A50 कितना है, 106। A50 हमें दे रखा है 106। A50 को हम लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था वैसे ही इसमें करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D बराबर 12, और समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106। हमें घटाना है
तो इसके ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे। ए प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ए माइनस ए कट जाएगा। 2d में से 49d घटाए तो ये आगे माइनस के 47d, और 106 में से 12 घटाएंगे 4 और ये आ गया 9। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 94। अब हम यहाँ से d निकालेंगे। -47 इधर गुणा में है, दूसरी साइड जाके भाग में, माइनस से माइनस कट गया और 47 का भाग चला गया 94 में, तो d हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये जो d की वैल्यू आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में। तो मैं d की वैल्यू पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो यहाँ हम d की वैल्यू रखेंगे 2, 2d है 2 इंटू 2, ये हो गया a प्लस 4 इक्वल टू 12। ये प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस, और a की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो a और d दोनों की वैल्यू आ गई है। हमें कौन सा पद निकालना था, a 29। तो a 29 निकालेंगे हम। हमें पता है कि a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है a 29, तो ये बन जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 28d। जैसे हम ऊपर भी हमने लिखा है a3 क्या होता है, a प्लस 2d, तो इसी फॉर्मूले से ये बनता है। अब यहाँ a की वैल्यू 8, 29 में से 1 गए 28, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2। तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 56, तो a 29 आ गया हमारा, 8 6 14 और ये 64। तो 29वां पद क्या है 64, ये है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9th क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो एक पद हमें शून्य दे रखा है और हमें निकालना है कि वो कौन सा पद है। तो सबसे पहले गिवन दैट जो हमें दे रखा है, हमें तीसरा पद दिया है a3 4 और 9वां पद दिया है a9 -8। कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं इसका nवां पद क्या है 0। तो हमें यहाँ n निकालना है कि कौन सी टर्म 0 है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। चूंकि हमें दे रखा है a3 4, a3 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4। फिर हमें दिया है, इसे लिखेंगे इक्वेशन 1। फिर हमें दिया है a9 इक्वल टू -8। a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d, कितना है -8। ये होगी समीकरण 2। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 4, और इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d इक्वल टू -8। हमें घटाना है, माइनस करना है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके निशान चेंज करेंगे। ये प्लस है a, माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, और ये माइनस क्या हो गया प्लस। a माइनस a कट गया, 2d माइनस 8d, तो कितने आगे माइनस के 6d। 4 प्लस 8 हो गया 12। तो यहाँ से d आएगा 12/6 माइनस d इक्वल टू 2। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -2। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन सेकंड में। पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर,
समीकरण 1 इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो यहाँ हम d की वैल्यू रखेंगे, क्या आ गई d की वैल्यू, -2 बराबर 4। यहाँ प्लस का माइनस से गुणा किया, माइनस इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है। हमें n निकालना था और हमें an क्या दे रखा है, 0। तो हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया है 0, a हमने निकाला 8, n हमें फाइंड करना है, d हमने निकाला -2। प्लस का माइनस से गुणा किया, -2 गुणा n माइनस 1। ये प्लस के 8 इधर आके हो गए माइनस के, -2 गुणा n माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा, 8 बराबर 2 गुणा n माइनस 1। अब इसे यहीं पर मैं कर देती हूँ आपके सामने। ये जो 2 है इधर गुणा में है, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में चले गए, भाग में, और बराबर रह गया n माइनस 1। ये आ गया 4 n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। हमें पूछा था कि कौन सा पद, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने n निकाला है 5, इसलिए AP का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे ही करेंगे। हमें क्या दिया है, 17वां पद यानी कि A17, 10वें पद से 10वां पद क्या हुआ, A10 कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। 17वां पद है जो, वो 10वें पद A10 से 7 अधिक है, तो इसमें 7 हम जोड़ेंगे और हमें क्या निकालना है, D। इसका सॉल्यूशन देखें। चूंकि हमें दिया है कि जो A17 है वो क्या है, A10 + 7। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, और A10 को क्या लिखेंगे, A + 9D, और 7 वैसे का वैसे ही। तो ये हो गया हमारा अपना A + 16D। इस पूरे को, तीनों को हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। A इधर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का, 9D इधर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का, 7 भी इधर आके माइनस का, और बराबर हो गया 0। A - A कट गया, 16D - 9D कितना हुआ, 7D, -7 बराबर 0। तो हमें D की वैल्यू निकालनी है, -7 इधर आके प्लस का, और D क्या आएगा, 7/7। ये 7 इधर गुणा में था, राइट हैंड साइड में लेके गए तो भाग में हो गया। तो D हमारा क्या आ गया, 1। हमें सार्व अंतर निकालना था D, ये हमारा आंसर है।